Hello बच्चों, let's see this question. The question says during fusion of ice the entropy of system dash and it is a type of fill in the blanks question. इस क्वेश्चन में बताना है कि जब आइस का फ्यूजन होता है, आइस का फ्यूजन का मतलब आइस कन्वर्ट होता है, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। ठीक है, इस दौरान एंट्रोपी ऑफ सिस्टम में क्या चेंजेस आता है, या ये इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो ये है, एंट्रोपी इज डिफाइंड as the randomness or disorderness of the system, disorderness of the system। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो एंट्रोपी होता है वो सिस्टम में कितनी रैंडमनेस प्रेजेंट है या फिर कितनी डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट है, इस चीज़ को बताता है। तो चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम सॉलिड का। सो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ इस प्रकार से सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, सारे के सारे एकदम क्लोजली एक दूसरे से पैक्ड होते हैं, यानी ये कॉम्पैक्टली पैक होते हैं। और वहीं हम बात करें लिक्विड की, सो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और गैस में वही मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। सो अगर हम इन सब मॉलिक्यूल्स की डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा रैंडमनेस किस में है, गैस में है, और उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। सो यही एंट्रोपी का भी ऑर्डर होता है। एंट्रोपी भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, गैस की होगी, ये एंट्रोपी का ऑर्डर है। उससे कम लिक्विड की और उससे सबसे कम सॉलिड की। तो अगर हम बात करें आइस का, तो आइस किस चीज़ का एग्जांपल है, सॉलिड का एग्जांपल है। सो आइस की जो एंट्रोपी होगी वो वाटर की एंट्रोपी से कम होगी, क्योंकि आइस कन्वर्ट किस में होगा, वाटर से, वाटर में। और देन वाटर को अगर हम और ज़्यादा ये करें, हीट करें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में या वेपर में। सो सबसे ज़्यादा जो एंट्रोपी होगी वो स्टीम की होगी, देन वाटर की होगी, देन आइस की होगी। सो ड्यूरिंग fusion of ice the entropy of system increases. So the final answer to this question is increases. I hope you understood it well. Best of luck.